जय श्री राम। अगर तुमने एक्सेल में डेट और टाइम का फॉर्मेट गलत किया तो तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स जो है वो मेसअप हो सकती हैं। मुझे पता है कई बार तुम्हारे एक्सेल शीट में जो डेट फॉर्मेट होता है वो गलत दिखाई देता है। जैसे कभी कभी पहले वो मंथ दिखाता है, फिर डेट दिखाता है और फिर ईयर दिखाता है। और कभी कभी वो क्या करता है, डेट दिखाएगा, मंथ दिखाएगा और फिर ईयर दिखाएगा। और कभी तो कुछ और ही। लेकिन एक सिंपल ट्रिक से तुम डेट्स और टाइम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो बिना किसी गलती के। आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूलाज और फॉर्मेटिंग सिखाने वाली हूँ जो 99 लोग परसेंट नहीं जानते। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एक्सेल में डेट और टाइम का परफेक्ट कैलकुलेशन और फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। फर्स्ट है हमारा डेट फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट है हमारा टाइम फॉर्मेटिंग और लास्ट है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले डेट फॉर्मेटिंग से। पहले हम बात करते हैं डेट फॉर्मेटिंग की। तो डेट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हमारे पास डे है, मंथ है और ईयर है। इसमें हमारे फॉर्मेट्स होते हैं कि अगर हम एक बार डी लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 बार डी लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो अगर हम पहले डी लिखेंगे तो जैसे मैं लेती हूँ 1, उसके बाद मेरा मंथ में लेती हूँ मार्च का मतलब 3, और ईयर अगर मैं एक बार वाई लिखूंगी तो क्या आएगा 25 मतलब 2025। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके आगे जीरो लगाऊं, तो मेरा डी डी फॉर्मेट होगा मतलब 01। लगाऊंगी तो 03। 2 बार वाई लिखूंगी तो क्या होगा 25। अब कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेरा मैंने 01 लिखा तो वो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कई बार जब आप यहाँ पे जैसे 01 लिखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मैंने लिखा यहाँ पे क्या था, 01, बट ये मुझे सिर्फ शो 1 हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से जनरल में जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके मुझे कस्टम करना होगा। अब मैं चाहती हूँ इसके आगे मुझे जीरो शो हो, तो मैं क्या लिखूंगी, जीरो लिखूंगी। जीरो क्या करता है, मेरी जितनी भी इसमें एंटायर वैल्यू है वो मुझे आउटपुट देगी। जीरो लिखा और एक और जीरो लगाऊंगी तो देखो इसके आगे एक और जीरो लग चुका और यहाँ से मैं ओके कर दूंगी तो ये हमारा 01 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 3 बार डी। इसमें क्या होता है, मुझे वीक का नाम चाहिए लेकिन मुझे वीक का नाम सिर्फ हाफ मिलेगा। जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे SUN मतलब संडे। में क्या होगा, मंथ आएगा, मंथ मतलब जनवरी, JAN। और लास्ट है हमारा 3 बार डी। अब यहाँ 3 बार वाई तो इसमें क्या आएगा, मेरा पूरा ईयर का नाम आएगा 2025। नेक्स्ट है मेरा 4 बार डी। तो इसमें क्या आएगा, मेरा वीक का पूरा नाम आएगा मतलब संडे। से जनवरी, पूरा जनवरी, और ये मेरा 2025। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तभी आप कॉमन डेट मतलब फॉर्मेट्स में जाके आप फॉर्मेट्स कर सकते हो। नेक्स्ट हम अब समझते हैं कस्टम फॉर्मेट। शुरू करते हैं। ये हमारा मैंने आपको पूरा ब्रीफली समझाया है कि कैसे अगर हम 2 बार डी लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, और अगर हम 4 बार डी लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो पहले मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें पहले हम कॉमन डेट्स की बात करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 01/03/2025। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 शो हो और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या शो हो, यहाँ पे मुझे ये मेरा डी है, डी मतलब सिर्फ 1 शो होगा यहाँ पे। उसके बाद मेरा है, मतलब मेरा 03 आएगा और उसके बाद YY मतलब 2025। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके मुझे पहले डेट में जाके मोर फॉर्मेट्स में जाऊंगी, यहाँ पे कस्टम में जाके अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वहां पे जो मेरा डे है 01, मुझे सिर्फ वहां पे एक सिंगल डिजिट आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाके फॉर्मेट लिखूंगी डी, फिर अपना मतलब 03 और YYY। जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ तो देखो मेरा जो आउटपुट था वो किसके
कैसे आया है, इन फॉर्मेट के वजह से। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ पहले मेरा डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाके मुझे कस्टम में जाके यहाँ पे लिखूंगी। तो ये ऑलरेडी मेरा किस में है, डेट में है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। इसको मैं ओके कर दूंगी, तो ये सेम एज इट इज आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट है मेरा, मैं चाहती हूँ पहले मुझे मंथ दिखे, फिर डेट दिखे और फिर ईयर दिखे। उसके लिए वापस से मैं नंबर फॉर्मेट्स में जाऊंगी, कस्टम में जाके अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले मंथ चाहिए, फिर मुझे मंथ चाहिए, फिर मुझे डेट चाहिए और फिर मुझे ईयर चाहिए। जैसे ही इसको ओके करूंगी तो क्या आया हमारा, पहले मंथ आया है, फिर डेट आया, फिर ईयर आया है। अब मैं चाहती हूँ पहले मुझे ईयर देखना है, फिर मंथ देखना है कौन सा, और फिर डेट देखना है। उसके लिए मैं यहाँ से जाऊंगी, मोर में गई, कस्टम में गई। कस्टम में जाके मैंने क्या बोला था, पहले मुझे ईयर चाहिए, उसके बाद मैं चाहती हूँ मुझे मंथ चाहिए, उसके बाद मुझे डेट चाहिए। ओके करूंगी तो देखो 2025-03-01। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग कोड्स। अब मैं चाहती हूँ पहले मुझे डेट दिखे, मतलब थ्री थ्री बार डी, मतलब मेरे को पहले संडे दिखे, उसके बाद 3 बार एम, उसके बाद मुझे जनवरी दिखे, डे, उसके बाद मुझे डी मतलब डेट दिखे और फिर ईयर दिखे। उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा जाऊंगी, यहाँ पे मुझे कस्टम नंबर्स में जाके फॉर्मेटिंग करना है। तो मैं चाहती हूँ मुझे पहले डे दिखे कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। तो मैंने 3 बार डी लिखा। उसके बाद क्या करूंगी, मैं कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद मुझे मंथ देखना है, तो मैं क्या करूंगी, एम। जैसे ही मैंने दिखा एम, उसके बाद स्पेस देके मुझे डे देखना है कि कौन सा डे है, 1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद फिर मैं कॉमा दूंगी और नेक्स्ट में क्या करूंगी, मुझे पूरा ईयर देखना है। जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करके ओके करती हूँ तो देखो हमारा सैटरडे का दिन था, मार्च हमारा मंथ था, डेट हमारी 01 थी और ईयर हमारा 2025 था। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ मुझे 3 बार डे चाहिए, मतलब 4 बार सॉरी डे चाहिए, मतलब मुझे पूरा सैटरडे चाहिए और उसके बाद मुझे पूरा मंथ चाहिए और डेट चाहिए और ईयर चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से वापस से मोर कस्टम में जाके यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले मैं चाहती हूँ मुझे पूरा दिन दिखे, सैटरडे है, संडे है, मंडे है। उसके बाद मैं चाहती हूँ मुझे मंथ भी पूरा दिखे। उसके बाद मैं चाहती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया, और उसके बाद डी के जैसे ही मैंने डेट करी उसके बाद मुझे पूरा ईयर चाहिए। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, देखो मेरे को सैटरडे पूरा वीकडे दिख गया, कौन सा महीना है पूरा उसका मार्च दिख गया, यहाँ पे 01 डेट चाहिए थी और यहाँ पे मेरे को 2025 चाहिए था। लास्ट है हमारा इसमें डेट फॉर्मेटिंग में, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना कोई भी वो लिखूं, फॉर्मेट लिखूं, तो उसके आगे मुझे लिखा है कि आज का दिन मेरा ये है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, क्लिक किया, नंबर फॉर्मेट्स में गए, कस्टम में जाके पहले क्या लिखूंगी मैं, टुडे इज, डबल कोट्स में लिखना है। उसके बाद मुझे पूरा डे चाहिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ मेरा कौन सा दिन है, मतलब डे है, मंथ क्या है मेरा, और मंथ में मैं चाहती हूँ उम, उसके बाद मेरा वाई। जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा आ गया टुडे इज सैटरडे और 01 मतलब डेट है, फिर हमारा कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और ईयर हमारा कौन सा है, 2025 है। तो इसमें क्या हमने देखा है कि एक्सेल में हमारा जो डेट फॉर्मेट होता है वो इनकंसिस्टेंट होने से रिपोर्ट्स हमारी गलत हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं ताकि हम जो भी अपना प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बनाए वो हमारी करेक्ट हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम फॉर्मेटिंग की। तो टाइम फॉर्मेट क्या होता है? एक्सेल में टाइम फॉर्मेट अगर हमारा सही ना हो तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो सकती हैं। तो टाइम फॉर्मेटिंग जो टेक्निक्स हैं, जो 99 लोग पर्सन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। आज हम टाइम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मान लो हमारा जो डेट और टाइम है वो है February 2025 23:45, यानी कि रात के क्या बज रहे हैं, 11:45 हो रखे हैं। अब इसमें क्या आता है, हमारा 24 आवर का फॉर्मेट आता है और 12 आवर का फॉर्मेट आता है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे कोड्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ और पेस्ट करूंगी पहले, और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 24 आवर का फॉर्मेट चाहिए। इसमें सिर्फ मैं क्या चाहती हूँ, मुझे टाइम दिखे। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से कस्टम में जाऊंगी, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम में जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे HH और MM। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी तो मेरा 23:45, यानी कि रात के कितने बज रहे हैं, 11:45 हो रखे हैं। ये हमारा 24 आवर का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट मैं सेकेंड्स भी इसमें देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे वापस से मैं फॉर्मेट्स में गई, फॉर्मेट्स में जाके मुझे कस्टम में जाके क्या करना पड़ेगा, HH, उसके बाद MM और फिर SS। SS मतलब सेकेंड्स। ओके करूंगी तो मेरे 23 आवर 45 मिनट और 00 सेकेंड्स हो रखे हैं। अब ये मेरा 24 आवर का फॉर्मेट है। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ मुझे 12 आवर का फॉर्मेट दिखे। तो वापस से मैं इस पे गई, नेक्स्ट यहाँ से हमने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, HHR, फिर हमें क्या चाहिए, हमें मिनट्स चाहिए। मिनट्स के बाद मैं अभी मुझे सेकंड्स नहीं देखने। जब हम 24 आवर का फॉर्मेट करते हैं तो उसमें हम जब AM PM लिखते हैं वो हम नहीं लिखते। मतलब 24 आवर फॉर्मेट में हमारा AM PM इंक्लूड नहीं होता। 12 आवर में हमारा AM PM इंक्लूड होता है। तो देखो अभी मैंने HHMM लिखा है, तो ये मेरा 24 आवर का फॉर्मेट है। जैसे ही मैं इसको AM और PM लिखती हूँ और ओके करती हूँ तो देखो 11:45, यानी कि 12 आवर फॉर्मेट में मेरा AM PM इंक्लूड होगा, 24 आवर में मेरा AM PM इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट में चाहती हूँ कि मेरे को फुल डे भी चाहिए और मुझे अपना टाइम भी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, मोर का फॉर्मेट में जो है, यहाँ पे जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे डे चाहिए, फिर मैं चाहती हूँ मुझे मंथ चाहिए, मंथ के बाद मुझे ईयर चाहिए, ईयर के बाद क्या चाहिए, मुझे 24 आवर का टाइम चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, HH और MM। जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ तो देखो 2 Feb 2025 और ये मेरा 24 आवर का फॉर्मेट हो गया। तो एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए कि आप जब फॉर्मेट्स यूज कर रहे हो तो वो आपको कैलकुलेशंस आपकी जो सही है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ, जिसमें हम जब टाइम कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल में हमारा ब्रैकेट के अंदर H आता है, MM का फॉर्मेट आता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टोटल आवर्स का सम होता है वो हमारा सही आएगा बिना रीसेट किए हुए। तो ये हमारी एक प्रो टिप हम लेते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ और बड़ा कर देती हूँ। अब हम समझते हैं कि हमारा अ, ये फॉर्मेट है हमारा, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ 20, और इसको मैं ये कर देती हूँ। तो एक्सेल में ब्रैकेट के अंदर H और फिर MM का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, टोटल आवर्स का सही सम होता है।
अब इसको हम कैसे करते हैं, जब आप एक्सेल में आवर्स के टोटल सम करते हो तो कभी कभी 24 आवर्स के बाद का जो टाइम है वो रीसेट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपके पास मल्टीपल टाइम वैल्यूज हैं और आप उसका सम निकाल रहे हो तो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग की वजह से एक्सेल क्या करता है, 24 आवर के बाद वापस से जीरो स्टार्ट कर देता है। तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मेट का जो एच ब्रैकेट, एच क्या होता है, ये ब्रैकेट में होता है। होने का मतलब क्या है कि जो एक्सेल में टोटल आवर्स होते हैं उसका वो क्यूमुलेटिव सम करेगा बिना 24 आवर्स को रीसेट किए हुए। अब इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको मैं फॉन्ट इसका बड़ा कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ और मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ। तो जैसे मेरे पास एम्प्लॉय है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब इसने लगा लो 10:30 का टाइम है और इसका 8:45 का टाइम है। 12:20 का टाइम ले लेते हैं। रुको, मैंने क्या किया है, मैंने एम्प्लॉय के आगे कर दिया। और डी का हमारा क्या है टाइम, 9:15 है। अब अगर मैं इसका सम देखूं तो कितना आ रहा है, 40 hours 50 minutes, ठीक है। अब मैं इसका सम करती हूँ मैन्युअली। तो मैंने इसका सम किया, ब्रैकेट क्लोज किया और ये, तो देखो इसका जो सम आया है वो कितना आया है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आराम से शो हो। ये हमारे फॉर्मेट्स हैं। तो देखो ये क्या है, ये हमें गलत रिजल्ट्स दे रहा है। ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें गलत रिजल्ट्स दे रहा है। अब इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि हम इस ब्रैकेट मतलब जब हमें टोटल आवर्स का क्यूमुलेटिव सम करेंगे तो ये क्या करेगा, 24 आवर्स को रीसेट कर देगा। तो तो क्या होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट में रिजल्ट जो है वो हमें क्या दे रहा है, ये गलत दे रहा है। तो क्योंकि जो एक्सेल है वो क्या करता है, 24 आवर के बाद हमारा जो टाइम है उसको क्या करता है, वो रीसेट कर देता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे, क्या करेंगे हम, नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में एच लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगी और उसके बाद क्या करूंगी मैं, एम एम लिखूंगी। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगी तो देखो अब इसका सम जो है वो सही हो चुका है। क्या हो गया है, सही हो गया है। तो हमारा आउटपुट जो अब आएगा, हमारा जो टोटल करेक्ट हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे जो कैलकुलेट होंगे वो कितने होंगे, 40 hour 50 minutes। तो ये क्या है, ये हमारा बहुत ज्यादा काम आता है जब हमें टोटल एम्प्लॉयज का टोटल कैलकुलेशंस करनी हो टाइमिंग्स की। अगर तुम एक्सेल में टोटल वर्किंग्स आवर का सही सम चाहते हो तो यही ट्रिक यूज करो। इस फॉर्मेट से यूज करने से 24 आवर्स का जो लिमिट है वो ब्रेक होता है और तुम्हें एग्जैक्ट आवर्स मिलते हैं। ये ट्रिक हेल्पफुल लगी तो कमेंट में बताओ और शेयर करो उन सबको जो एक्सेल यूज करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं अपने डेट फंक्शंस की। इसका मैं फॉर्मेट लेती हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसका फॉन्ट लेके। तो एक्सेल में डेट फंक्शंस होते हैं वो बहुत पावरफुल फॉर्मूलाज होते हैं जो डेट और टाइम को लाइक एनालाइज करते हैं, ऑटोमेट करते हैं।
इनका यूज डेट फॉर्मेटिंग, डेज हो गए, मंथ्स हो गए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, डेट्स जो होती है हमारे पास दो डेट्स है उनका डिफरेंस निकालने में, और रिपोर्ट्स में एक्यूरेट डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है। एक्सेल में डेट और टाइम कैलकुलेशंस मैन्युअली करना बोरिंग और गलत हो सकता है। आज हम देखेंगे टॉप 10 डेट एंड टाइम फंक्शंस जो तुम्हें एक्सेल में एक्सपर्ट बना देंगे। एक्सेल में बहुत सारे डेट रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अपने फर्स्ट हम बात करते हैं अपने टुडे फंक्शन की। तो टुडे फंक्शन क्या करता है, हमें आज की डेट दिखाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू टुडे, और हम इसको ब्रैकेट में लेके एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आज की हमारी डेट है 9/3/2025। तो ये क्या करता है, आज की डेट रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं फिल सीरीज कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा नाउ। तो नाउ क्या करता है हमारा, नाउ फंक्शन हमारा आज की डेट और करेंट टाइम दिखाता है। इक्वल्स टू नाउ, और जैसे ही हम नाउ को ओके करते हैं तो ये क्या आ गया हमारा, 9/3/2025 15:13, मतलब ये अभी मेरा करंट डेट और टाइम शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा डेट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कस्टम डेट बनानी पड़ती है। जैसे इक्वल्स टू डेट करेंगे, इसमें मैं 2025, उसके बाद मैं ले लूं 2, मतलब ये हमें नीचे दिखाता है, पहले हमारा ईयर है, फिर मंथ है, और फिर डेट है। तो मैं मंथ लेना चाहती हूँ 3, और उसके बाद मैं लेना चाहती हूँ डे मेरा 1। जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और ओके करूंगी तो ये क्या है, मेरा आज की डेट आ गई। अब मेरे को इनमें ये जो डेट है इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं डे, मंथ और ईयर। उसके लिए मेरा फॉर्मूला लगता है, पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वल्स टू करूंगी, और उसके बाद क्या करूंगी, मुझे डे चाहिए। तो डे कहाँ से चाहिए मुझे, डे मुझे इसमें से चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो ये मेरा क्या आ गया, डेट आ गई। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मुझे मंथ चाहिए। तो मंथ के लिए मैं क्या करूंगी, फिर से इस पे क्लिक करूंगी अपना सीरियल नंबर और ब्रैकेट क्लोज करके ओके करती हूँ। तो ये मेरा 3 मंथ आ गया। अब मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ईयर को लेके मैं क्या करूंगी, ये मेरा ईयर आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये मैंने डे निकाला, ये मैंने मंथ निकाला, और ये मैंने ईयर निकाला। आप देख रहे हो, जैसे ही जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ वैसे वैसे ये जो मेरा सेल है वो अपडेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने नाउ फंक्शन यूज किया है, और जैसे मैं एंटर करूंगी तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो अपडेट देता रहेगा। अभी 15:16 हो रहा है, मतलब 3:16 हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट डिफरेंस की। तो डेट डिफरेंस क्या करता है, दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेट डिफरेंस ब्रैकेट, डेट निकालेंगे हम, डेट फंक्शन लेंगे। डेट फंक्शन पहले हम लेते हैं ईयर, ईयर ले लेती हूँ 2020 ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मंथ मैंने 1 लिया, डे मैंने 1 लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करके मुझे टुडे फंक्शन का यूज करूंगी मैं। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ईयर देखना है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी तो इसने 5 दिया है। अगर डेट हमारी 1 जनवरी 2020 है, 1 जनवरी 2020 है, तो 5 साल का डिफरेंस बताएगा आज, क्योंकि मैंने टुडे फंक्शन यूज किया है। तो 2022, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, मतलब 5 साल, 5 इयर्स का हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम फंक्शन की। तो टाइम क्या करता है, टाइम हम
पहले क्रिएट करते हैं। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें क्रिएट करना हो टाइम लेंगे, आर में ले लेती हूँ 14, उसके बाद मैं ले लेती हूँ 30, और मेरे जो सेकेंड्स होंगे वो कितने होंगे, 0 सेकेंड्स होंगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने डबल कॉमा दे दिया, ये मेरा सेकेंड्स। एंटर करूंगी तो ये क्या करेगा, मेरा पीएम में शो करेगा, यानी कि ये मेरा 12 आवर फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे मुझे पीएम दिख रहा है। अगर 24 आवर फॉर्मेट में होता तो क्या होता है, मुझे यहाँ पे पीएम एएम नहीं दिखता। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक डे की। तो किसी भी डेट का वीक डे नंबर बताता है, वीक डे। तो यहाँ पे मैं वीक डे फंक्शन लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, टुडे से एंटर कर देती हूँ, तो हमारा वीक डे क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक नंबर की। वीक नंबर फंक्शन यूज करेंगे। वीक नंबर हमें देखना है, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर हमारा क्या है, ये है, और इसको हम, तो हमारा वीक नंबर क्या है, 11 है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, हम डेट लेते हैं पहले। तो नेटवर्क डेज क्या होता है, दो डेट्स के बीच का वर्किंग डेज काउंट करता है। डेट लिया हमने, डेट फंक्शन यूज किया, ईयर हमारा 2025 ले लेते हैं, उसके बाद हम 2 ले लेते हैं मंथ, और डे हम 1 ले लेते हैं। दोबारा से हम डेट फंक्शन यूज करेंगे। ईयर कौन सा है हमारा, 2025 है, 2025। मंथ कौन सा हमारा, 2 है, और 28 है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओके करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। अगर मंथ में वीकेंड्स को हटा दिया जाए तो हमारे वर्किंग डेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई डेट फंक्शन की। तो ई डेट फंक्शन क्या करता है, मंथ्स ऐड सब्ट्रैक्ट करता है। इक्वल्स टू ई डेट फंक्शन हम यूज करेंगे, और हम टुडे फंक्शन का यूज करते हैं इसमें, टुडे फंक्शन का यूज करके, और यहाँ पे मैं मंथ ले लेती हूँ, जैसे 3 ले लिया मैंने। 3 मंथ का क्या करेंगे हम, जैसे ही मैं एंटर करूंगी, ये मेरा किस में आ रहा है अभी, नंबर्स में आ रहा है, जनरल में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट डेट लेनी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट डेट, तो ये क्या करेगा हमारा, आज से 3 महीने के बाद की डेट बताएगा। तो मैंने क्या लिया था, टुडे की डेट ली थी और 3 मंथ लिया था। तो आज क्या है हमारा, मंथ कौन सा है, मार्च है। मार्च के बाद मैंने क्या बोला, 3 महीने बाद, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसने क्या किया, जून की डेट ले ली, मतलब 9/6/2025। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईओ मंथ की। तो मंथ का लास्ट का जो दिन होता है वो निकालता है, ईओ मंथ। इसके लिए क्या करेंगे, ईओ मंथ स्टार्ट डेट क्या लेंगे हम, आज की टुडे डेट ले लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मंथ 0। जैसे ही मैं ओके करूंगी, फिर से इसमें यही इश्यू आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे जाके जनरल में जाके शॉर्ट डेट कर देती हूँ। तो ये 31/3/2025, तो करंट मंथ का लास्ट डेट, मतलब हमारे मार्च में कितने डेज हैं, हमारे मार्च में 31 डेज हैं। लास्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन की। डेट, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। तो डेट फंक्शन, नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस की। तो ये क्या करता है, डेट को कस्टम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इक्वल्स टू टेक्स्ट करेंगे हम, हमने टुडे लिया, टुडे के बाद हम अपना क्या करेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट करेंगे। तो फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, हमें डीडी चाहिए,
उसके बाद हमें मंथ चाहिए, मंथ के बाद हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, 9 मार्च 2025। तो अब एक्सेल की डेट और टाइम फॉर्मेटिंग का टेंशन गया। अब तुमने वो ट्रिक सीख ली है जो 99% लोग नहीं जानते। अब ना गलत रिपोर्ट्स बनेगी, ना कैलकुलेशंस मेसअप होंगी। अगर ये हैक्स यूजफुल लगे तो एक एक्सेल मास्टर कमेंट ड्रॉप करो, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनका भी काम इजी हो जाए। ऐसे ही स्मार्ट एक्सेल ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिक और भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।